नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम शहर की कुछ खबरों को लेकर आपके बीच आए हैं। हम समय समय पर हर तरह की खबर लेके आते हैं, जिसमें धर्म, कर्म, स्वास्थ्य और अन्य कई सारी जानकारी है। तो आज हम शहर की कुछ खबरों की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे भाजपा द्वारा जो हरियाणा है उसकी जीत हुई है और भाजपा की कश्मीर में हार हुई है। तो इस विषय पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि भाजपा का हरियाणा में मैंडेट मिलना, जीत मिलना यह स्पष्ट जनादेश है जनता का। जनता ने बताया है कि जो काम करेगा वही जीतेगा। वहीं उन्होंने कश्मीर के विषय में कहा है कि जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार्य है। वहाँ हम पक्ष में मजबूती के रूप में खड़े रहेंगे और जनता की समस्याओं को सुनते रहेंगे, जनता को सुरक्षा देते रहेंगे। वहीं धारा 370 उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि सरकार इस पर बैकफुट पे आएगी। हम धारा 370 पर कल भी काबिज थे और आज भी काबिज। धारा 370 किसी भी हालात में नहीं हटेगी। वो कश्मीर की सुरक्षा का सवाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकसित हरियाणा को बनाने का जो काम किया, आज वहाँ की जनता उस पर मोहर लगा दी। बहुत सारे विवाद भी लोग कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार जो काम कर रही है उस पर मोहर हरियाणा का लोग लगा। जम्मू कश्मीर में भी पहले से हम पीछे नहीं रहे हैं, पहले से हम आगे ही रहे हैं और इन लोगों ने ढकोसलाबाजी बहुत किया है, लेकिन हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में जम्मू कश्मीर को भी विकसित कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाने का जो हम लोगों का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री उसको भी पूरा करेंगे। और कश्मीर जो हमारा मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क की शोभा बढ़ती रहेगी। वहाँ चाहे सरकार जो भी बना ले, लेकिन विपक्ष में हम अच्छे ढंग से उसको सजा करके और अच्छी भूमिका निभा करके। पीडीपी नेशन कौन जो है वो तो 370 वापस लाने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी। देखिए, आप 370 उत्तर तो किसी का दिन नहीं है कि वापस कोई कर ले, लेकिन झूठा अफवाह करके कुछ लोग वोट को डाइवर्ट किए हैं। उससे कोई बहुत, हम समझते हैं कि वहाँ का भी जनता, वहाँ का भी जनजीवन चाहता है कि सुरक्षित भारत रहे, सुरक्षित जम्मू कश्मीर रहे, और इसके लिए वहाँ पर भी हम लोगों को मजबूत विपक्ष की भूमिका का समर्थन मिला है। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा लगातार फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मारीपुर स्थित होटल जेके रेजिडेंसी में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि फलाहार कार्यक्रम के माध्यम से नवरात्रा के दिन यह शुभ काम किया जाना गिरिराज सिंह फैंस क्लब का बहुत ही पुण्य कार्य है। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। ये एकता और अखंडता का प्रतीक है। पकड़ लीजिए। और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी यहाँ पर फलाहार, इसी अवसर पर जो जीत हमारी हुई है, आज हम लोग मुजफ्फरपुर में माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं कि हे माँ, हमारे देश को सुरक्षित, संपन्न और सौभाग्यशाली देश बनाने के लिए आपकी कृपा हो। और उस लक्ष्य पर हम सभी भाई बहन मिलकर के यहाँ फलाहार का आयोजन किए हैं। माँ दुर्गा हम लोगों को आशीर्वाद देगी और हम फलाहार करके उनकी सेवा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो जलाहार कर करके ही कई एक रोज विदेश में रहे, तो हम लोग फलाहार कर करके भी उनको इतनी मजबूत करना चाहते हैं कि जितना देश आज पूरे चौतरफा भारत में आतंक फैला हुआ है, लेकिन हमारा देश सुरक्षित है। ये माँ की कृपा है, माँ के आशीर्वाद से हम लोग। लोजपा रामविलास द्वारा लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई। जो भगवानपुर चट्टी स्थित कार्यालय है लोजपा का, वहीं पे एक जो है पुण्यतिथि मनाया गया। लोजपा के जिला अध्यक्ष
अजय कुमार सिंह ने कहा है कि वह शोषित और दलितों की आवाज़ थे और उन्होंने ही समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उनके किए हुए कार्य को नहीं भुलाया जा सकता। आज भारतीय राजनीतिक के पुरोहिता हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि भगवानपुर चट्टी पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में मनाई गई, क्योंकि उनके बारे में जो हम लोग की सोच है, जब से लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बना था उन्होंने बनाया और हमेशा गरीब अल्पसंख्यक के मजबूर लोगों के हक हुकूक के लड़ाई के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे और उन्हीं के सिद्धांतों पर आज हमारे सारे कार्यकर्ता चलने का संकल्प लिया है। आज पार्टी कार्यालय में उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई गई है भगवानपुर स्थित। और अंतिम में हम बातचीत करेंगे पैरामाउंट स्कूल में डांडिया का आयोजन को लेकर के। पैरामाउंट स्कूल में डांडिया का आयोजन किया गया। डांडिया आयोजन के दौरान बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने जो है माता के गाने पे नृत्य किया, नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। पहले गणेश वंदना बजाइए भैया। हैप्पी डांडिया टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग। और इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। मैं सारे बच्चों की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से आप सभी को ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। डांडिया सिर्फ एक खुशी का अवसर नहीं है जब हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, ये हमें एक सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, जहाँ हर बच्चे अपने एकेडमिक ऊंचाइयों के साथ साथ हमें समाज में किस तरह से एक अच्छा इंसान बनना है यह भी सिखाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संकल्प हमारा ये है कि हम दिन पर दिन अपने बच्चों को उस ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां वो एक अच्छे इंसान बन सकें और अपने आप को योग्य साबित कर सकें। आज की कड़ी में बस इतना है। हम फिर अगली खबरों में आपको लेकर के चलेंगे, अगली खबर की जानकारी देते रहेंगे। हाँ, आपसे एक निवेदन जरूर है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट जरूर करें। कमेंट हमें ताकत देता है। कमेंट हमें बताता है कि हमें आगे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है और किस तरह के कार्यक्रम की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर।